नमस्कार दोस्तों, आई होप आप लोग बहुत ही स्वस्थ और मस्त होंगे। दिस इज़ भरत सर, सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन क्लासरूम का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम यूपीपी कांस्टेबल्स री एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कराते हैं, वो भी चैप्टर वाइज। तो जैसा कि मैं हिंदी स्पेशल आपके लेकर आता हूँ, मैंने 6 क्लासेस लिए हैं, मेरा 7वां क्लास है। अभी आपने नहीं देखा, प्लीज़ जाकर प्ले लिस्ट में देखिए, वहाँ आपको पूरा वीडियो वहाँ पर मिल जाएगा। और हिंदी नहीं, आपको जीएस जीके के साथ साथ मैथ और रीजनिंग भी मिल जाएगा, अर्थात फुल पैकेज आपको मिल जाएगा। ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज के चैप्टर को। क्या कर रहे हैं यहाँ पर, ध्यान सुनिएगा। कह रहे कि किस विकल्प में लोकोक्ति और उसका अर्थ सुमेलित नहीं है। फिर सुन लीजिए, कह रहे किस विकल्प में लोकोक्ति और उसका अर्थ सुमेलित नहीं है। साज को आज कहाँ, जो सच्चा है उसे क्या डर है। तेल देखो, तेल की धार देखो, दूरवर्ती वस्तुएं अच्छी मालूम होती है। तीसरा ऑप्शन, चोर के पैर नहीं होते, अपराधी में साहस नहीं होता है। लास्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर दिया है धूल फाकन का मतलब यहाँ पर दिया है दर दर की ठोकरें खाना। तो यहाँ पर ये पूछ रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, अर्थात कौन सा इसमें सही नहीं है उसका अर्थ। अब बाकी सही है, चलिए बताइए, बहुत ईजी है। सीधी सी बात है, इसका आपने ऑप्शन नंबर 2 चुना तो आपने सही चुना। तेल देखो, तेल की धार ना देखो। सीधी सी बात, इसका मतलब कि किसी कार्य का हमें परिणाम देखना चाहिए। क्या देखना चाहिए? परिणाम। ठीक है ना, किसी के कार्य का हमें परिणाम देखना चाहिए, ना तो उसके कार्य को। इसका मतलब यही हुआ, तेल देखो तेल की धार ना देखो, इसका मतलब। ठीक है ना। चलिए अभी हम समझ लेते हैं कि लोकोक्तियाँ और मुहावरे में। ठीक है, आगे चलते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है कि रिक्त स्थान में दिए गए 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे के अर्थों को सर्वश्रेष्ठ रूप से व्यक्त करता है। तुमने अभी केवल साक्षात्कार दिया है, नौकरी मिली भी नहीं है, और दिमाग आसमान पर चढ़ गया, दिन में तारे नजर आने लगे, ईद का चांद हो गए हो, दुनिया की हवा लग गई है। चलिए बताइए क्या हो सकता है इसका सही जवाब। सीधी सी बात है, इसका पहला आसन आपने चुना तो आपने सही चुना। सीधी सी बात कह रहा है कि सर्वश्रेष्ठ रूप से बताना है, इसमें सबसे उत्तम यहाँ पर विकल्प क्या हो सकता है। कह रहे हैं कि तुमने अभी केवल साक्षात्कार दिया, अर्थात इंटरव्यू दिया कि नौकरी मिली भी नहीं, और तुम क्या करे, दिमाग जो आपका आसमान पर चढ़ गया। इसका मतलब यही हुआ। ठीक है ना। और बाकी मैं बता, जैसे कि आपका दिन में तारे नजर आने का मतलब क्या होता है, बौखला जाना या फिर पागल हो जाना। ठीक है, बौखला जाना। ठीक है, बौखला जाना इसका मतलब हो जाएगा। ईद का चांद का मतलब होता है बहुत दिनों के बाद दिखाई देना, या फिर बहुत ही कम दिखाई देना, बहुत ही कम दिखाई देना। ठीक है, बहुत ही कम दिखाई देना इसका मतलब। ठीक, वही बात आपका दुनिया की हवा लग गई, इसका मतलब क्या है, कुमार्ग पर चलना, कुमार्ग पर चलना। इसका मतलब यही हुआ कि दुनिया की हवा लग गई, इसका मतलब। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की चलते हैं हम लोग। क्या कह रहा है कि कलेजा उछलना मुहावरे का आशय क्या है। कलेजा उछलने का आशय पूछ रहे हैं यहाँ पर। क्या हो जाएगा, उद्वेग से दिल का धड़कना, उक्त सभी, आशंका से दिल का धड़कना, हर्ष से दिल का धड़कना। क्या हो सकता है सही जवाब बताइए। कलेजा उछलना का मतलब यहाँ पर पूछ रहा है, बहुत ईजी है, अरे बहुत ईजी है, सीधी सी बात है। इससे आपका ऑप्शन नंबर अगर 2 चुना आपने सही चुना। उद्वेग से दिल का धड़कना, इसका मतलब वही हो जाएगा कलेजा ठीक है, उछलने का मतलब। आशंका से दिल का धड़कना मतलब वही हो जाएगा, हर्ष से दिल का धड़कना मतलब वही हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। क्या कर रहे हैं यहाँ पर कि तू डाल डाल मैं पात पात लोकोक्ति का सही अर्थ है। डाल के पत्ते तोड़ना, एक से बढ़कर दूसरा चालक, दूसरा पहले से ज़्यादा चालाक, या तीसरा ऑप्शन यहाँ पर ऊंची कल्पना करना, लास्ट ऑप्शन जमीन पर न रहना। बहुत इजी है, अगर आपने ऑप्शन ट्रेस किया है, समझा है, तो आप अच्छे से कर सकते हैं। चलिए, अगर आपने इसका ऑप्शन नंबर 2 चुना तो आपने सही चुना। ठीक है, तो डाल डाल मैं पात पात का मतलब इसी से मतलब कि ये सीधी सी बात है कि एक से बढ़कर एक, मतलब पहला जैसे चाल चलता है तो दूसरा उसका दुगना चलता है, मतलब उससे दुगना चालाक है। तो एक से बढ़कर दूसरा क्या है, अधिक चालाक है, इसका मतलब इसी से संबंधित है। आई बात समझ में। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहे हैं यहाँ पर,
कहे कि फूल झड़ना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? सत्यवचन बोलना, पतझड़ का आरंभ, प्रियवचन बोलना, बसंत ऋतु का आगमन। क्या हो सकता है सही जवाब बताइए? यदि आपने इसका ऑप्शन तीसरा चुना तो आपने सही चुना। प्रियवचन बोलना का मतलब ही हो जाएगा क्या? फूल झड़ना। क्या हो जाएगा? फूल झड़ने से मतलब होता है। ठीक है ना। और यहाँ पर कही है, आपको बता दें जैसे कि जो इम्पोर्टेंट होते आते हैं, घर घर में, ठीक है, माटी के चूल्हे होना। फिर सुन लीजिए, घर घर में माटी के चूल्हे होने का मतलब कभी पूछता है ये का, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? सब समान होना होता है। क्या होता है? सब समान होता है इसका मतलब। फिर कह रहा है कि एक और आपका दिया गया यहाँ पर, आपको बता दें कि खरा खेल फर्रुखाबादी। फिर सुन लीजिए, खरा खेल फर्रुखाबादी का मतलब सच्चा काम होता है। क्या होता है? सच्चा काम होता है। ठीक है, किसका मतलब? खरा खेल फर्रुखाबादी का मतलब। पेदे में पे केवल बैठना। फिर सुनिए, ठीक है, पेदे में पे बल के बैठना, अर्थात सीधी सी बात है पराभाव मानना होता है। क्या होता है? पराभाव मानना होता है। बंजारे का डेर एक आता है आपका, ये भी पूछता है आपका, बंजारे का डेर भाई पूछता है, इसका मतलब क्या होता है? सीधी सी बात है बिना घर बार का होता है। क्या होता है इसका मतलब? बिना घर बार का होता है। एक और आता है यहाँ पर छाती उमड़ आना। क्या होता है? छाती उमड़ आना। सीधी सी बात, इसका मतलब क्या हो जाएगा? प्रेम या फिर करुणा से गदगद होना। फिर सुन लीजिए, प्रेम या फिर करुणा से गदगद होने का मतलब बहुत ही खुश होना। चादर से पैर बाहर फैलाना। ठीक है, चादर से बाहर पैर फैलाने का मतलब क्या होता है? अपनी मर्यादा का उल्लंघन करना, अर्थात अपनी मर्यादाओं को सीमा लांघना। ओके, आंखें तरतरेना आता है, आंखें ठीक है, तरेना का मतलब क्या होता है? सीधी सी बात है क्रोध से देखना। क्या होता है? क्रोध से देखना। एक और आता है आपका मैक्सिमम्स, जैसे कि फटे हाल होने का मतलब, फटे हाल होने का मतलब सीधी सी बात है बहुत गरीब होना। क्या होता है? बहुत ही गरीब होना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्या कर रहा है कि उगले तो आंत अंधा, ठीक है, उगले तो अंधा खाए तो कोढ़ी। ठीक है, लोग जी का सही अर्थ बताना है। निर्णय का विरोध करना, विपरीत कार्य करना, हर हालत में मुसीबत, दुविधा में पड़ना। फिर सुन लीजिए, उगले तो अंधा खाए तो कोढ़ी, इसका मतलब क्या बताना है आप बताइए? सीधी सी बात है, अगर आपने इसका ऑप्शन नंबर 4 चुना तो आपने सही चुना। दुविधा में पड़ना किसका मतलब? उगले तो अंधा खाए तो कोढ़ी का मतलब यहाँ पर बता रहा है। और ऐसे कई होते हैं, जैसे आपको मैं बता दे रहा हूँ, जैसे ऊँट बहे और गदहा पूछे कितना पानी। फिर सुन लीजिए, ऊँट बहे और गदहा कहे, ठीक है, पूछे कितना पानी। सीधी सी बात है, जहाँ बड़ों का ठिकाना नहीं है वहाँ, ठीक है, छोटों का क्या कहना है। और होता है जैसे कि टुकड़े दे दे बछड़ा पाला, सींग लगे तब मारन चाला। फिर सुन लीजिए, टुकड़े दे दे बछड़ा पाला, सींग लगे सब मारन जाला। इसका मतलब कृतज्ञ व्यक्ति, हम कितनों किसी के प्रति अच्छा काम करते जाए उसके प्रति, अब बाद में वही हमको क्या करता है? अवज्ञा करता है, हमारी पालन नहीं करता, अर्थात हमको क्या करता है? बहिष्कार करता है। इसी को बोलते हैं कृतज्ञ व्यक्ति। नेम हकीम खतरे जान, ये बहुत पूछता है। नेम हकीम खतरे जान का मतलब बहुत पूछता ये। अयोग से हानि, फिर सुन लीजिए, अयोग से हानि। ओके, और होता है जैसे कि बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया। फिर सुन लीजिए, बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया, इसका मतलब रुपया पैसा ही सबसे अधिक महत्व जहाँ पर होता है। भरी मुट्ठी 1.25 लाख की। फिर सुन लीजिए, भरी मुट्ठी 1.25 लाख की, इसका मतलब भेद न खुलने पर इज्जत बनी रहती है। ठीक है, भेद न खुलने पर इज्जत बनी रहती है। और होता है जैसे कि को निरप होय में हमें का हानि। फिर सुनिए, कोई नृप होय में हमें का हानि, किसी के पद या धन के मिलने से हम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, अर्थात किसी को कोई कल्याण तो हमसे कोई से लेना देना नहीं है। फिक्र है कि जहाँ का पोवे पानी वहाँ की बोले वाणी। फिर सुन लीजिए, जहाँ का पीवे पानी वहाँ का बोले वाणी। जिस व्यक्ति के खाए उसी की गुणगान आप करते रहें तो अच्छा रहता है। हराम की कमाई हराम में गवाई।
इसका मतलब चोरी का जो डाका आदि का कमाई होता है वो फिजूल खर्च में ही चला जाता है। ईंट की लेनी पत्थर की देनी, फिर सुन लीजिए, ईंट की लेनी और पत्थर की देनी का मतलब बदला चुकाना होता है। क्या होता है? बदला चुकाना होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी दिख लीजिएगा। ईंट की लेनी और पत्थर की देनी, पत्थर की देनी, ओके, इसका मतलब बदला चुकाने से मतलब है, ठीक है ना। चले अगले प्रश्न में पढ़ते हैं हम लोग। क्या कर रहे हैं यहाँ पर? निम्न में से उस लोकोक्ति का अर्थ बताइए आपको। परिश्रम किसी का लाभ किसी और को होगा। चलिए बताइए क्या हो सकता है। अंडे सेवे कोई और, बच्चे लेवे कोई और। अंधे के हाथ में तेल लगना, अंधा बगुला कीचड़ खाए। लास्ट ऑप्शन, अंधा क्या कहे, अंधा क्या चाहे दो आंखें। ठीक है, चलिए बताइए क्या इसका सही जवाब हो सकता है। परिश्रम किसी और का और लाभ किसी और का होगा। सीधी सी बात है, इसमें अगर आपने, बहुत ईजी ये भी है, अगर आपने इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट चुना तो आपने सही चुना। अंडा सेवे कोई और बच्चे लेवे कोई और। अंधे के हाथ बटेर मतलब लगना का मतलब कि अयोग्य व्यक्ति को प्राप्ति हो जाना, मतलब कि किसी ऐसे पद की इच्छा करना, अर्थात जो व्यक्ति वहाँ पर बैठ जाए जो उसको योग्य ना हो, उसी की बात कर रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। और एक होता है आपको यहाँ पर अंधा बगुला कीचड़ खाए का मतलब सीधी सी बात है, बहुत ईजी इसका भी है, इसका हम देख लेते हैं। इच्छित वस्तु का प्राप्त होना होता है। क्या होता है? इच्छित वस्तु का प्राप्त होता है यहाँ पर, ठीक है। या फिर बोल सकते हैं हम संसाधन, ठीक, इसका संसाधन की कमी से अयोग्य बनने से मतलब होता है। और बचा आपका अंधा क्या चाहे दो आंखों का हम देख लेते हैं यहाँ पर। इसका मतलब सीधी सी बात है आपका कि अंधा क्या चाहेगा, सिर्फ हरि के दर्शन ही करना चाहेगा। किसका? हरि का, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो चाहेंगे इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लाइक कमेंट जरूर करते रहिए, क्योंकि बाकी लोगों का भी कल्याण हो सके। क्या कह रहा है कि तबेले की बला बंदर के सिर, तबेले की बला बंदर के सिर लोकोक्ति का सही अर्थ। अवसर चुकने पर पछताना व्यर्थ, जैसा चाहा वैसा हो गया, केवल बाहरी दिखावा, अपराध करे कोई पकड़ा जाए कोई और। सीधी सी बात है, अगर आपने इसका ऑप्शन नंबर चौथा चुना तो आपने सही चुना। तबले की बला बंदर के सिर का मतलब अपराध करे कोई और, अब पकड़ा जाए कोई और, इसका मतलब हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं हम लोग। क्या कह रहा है कि अपने कर्म का फल भोगना ही पड़ता है। अर्थ को व्यंजित करने वाली उपयुक्त व्यक्ति का कौन से होगा? अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, अपने नींद सोना, अपने नींद जागना, अपने किए का इलाज, या फिर अपनी पगड़ी अपने हाथ। अपने कर्म का फल भोगना ही पड़ता है, इसका मतलब सीधी सी बात है, बहुत ईजी है। अगर आपने इसका ऑप्शन नंबर 3 चुना तो आपने सही चुना। अपने किए का क्या इलाज, इसका यही होना, ठीक है ना। अब बता है आपका अपने मुंह मियाँ मिट्ठू का मतलब कि ये होता है कि अपनी ही प्रशंसा अपने मुंह ही करना होता है। क्या होता है? अपने ही प्रशंसा अपने मुंह ही करना होता है। अपनी नींद सोना, अपनी नींद जागने का मतलब बहुत ईजी है, अपनी मर्जी का मालिक होना। क्या होता है इसका मतलब? अपने मर्जी का मालिक, अपने मर्जी का मालिक होना, ठीक है ना, इसका मतलब ये हो गया। और अपनी पगड़ी अपने हाथ का मतलब भी है, समझ लीजिए, अपनी इज्जत अपनी हाथ, अपनी इज्जत अपनी हाथ, इसका मतलब हो जाएगा, ठीक है, अपने हाथ हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। बहुत ईजी आज का प्रश्न करें कि अपना उल्लू सीधे करने का मुहावरे का सही अर्थ बताइए। ये मैं आपको SW के रूप में दे देता हूँ, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त होता है। आई होप आपने बहुत ही इंजॉय किया होगा मुहावरा और लोकोक्ति चैप्टर में, और ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम ज़रूर हम क्रैक करवाएंगे, ठीक है ना। बाकी मिलते रहेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।